गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे मानेसर भूमि घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धर्म संकट में फंस गए हैं। आप हैरान होंगे कि घोटाला तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में हुआ और नायब सिंह सैनी क्यों धर्म संकट में फंसे। ये सारा मामला अभी एक फैसला हुआ मंजरी नेहरू को हाई कोर्ट की जज ने किया। ये राजीव अरोड़ा ने एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग डाली थी हाई कोर्ट में, उसका फैसला हुआ। ये जो केस था आपको बता दें, इस केस का भी जिक्र कर दें आपको। जो हाई कोर्ट में जो केस था ये था सीबीआई वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड अदर्स। ये कोई एफआईआर था, उसके बारे में चर्चा थी। राजीव अरोड़ा के वकील ने कहा था कि जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट थी जो मानेसर भूमि घोटाले की जांच कर रही है, उन्हें कंपिटेंट अथॉरिटी यानी हरियाणा सरकार को लिख दिया गया कि उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। मैं पढ़ना चाहूँगा 72 पेज के पूरे जजमेंट से। द कंटेंशन एडवांस बाय लर्नड काउंसिल और एडिशनल राजीव अरोड़ा दैट द स्पेशल कोर्ट had issued a directive to the competent authority mandating the grant of sanction under the PC Act is wholly misconceived and untenable. The relevant portion of the impugned order clearly clarifies the legal portion. फिर वो कहते हैं the plain and proposed reading of the aforesaid direction reveals कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोई बाइंडिंग नहीं किया था कंपेटेंट अथॉरिटी पर। उन्होंने इतना कहा था कि सीबीआई को अपनी जांच के दौरान जो मटेरियल मिला है वो कंपेटेंट अथॉरिटी के पास कंसिडरेशन के लिए रख दे और इसका फैसला कंपेटेंट अथॉरिटी ने करना है। अब जो धर्म संकट है नायब सिंह सैनी के सामने, राजीव अरोड़ा जो केंद्र में मंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनके खासम खास हैं। उनके खिलाफ सेक्शन 19 में करप्शन एक्ट में परमिशन देनी है मुकदमा चलाने की। अब क्या नायब सिंह सैनी इतना देर कर पाएंगे? क्योंकि राजीव अरोड़ा मनोहर लाल के खासम खास हैं। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति देना भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने के अलावा कुछ नहीं है। बता दें इस केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फॉर्मर सीएम हरियाणा मनोहर लाल, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, छतर सिंह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सीएम के, एस ढिल्लो, जसवंत सिंह और दुनिया भर के बिल्डर इस मामले में शामिल हैं। और ये मानेसर घोटाला हुड्डा साहब के समय हुआ, किसान के बेटे के समय में हुआ। मानेसर और आसपास के गांवों में आईएमटी टाउन बनाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण के नोटिस दिए गए। लैंड एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 4 और 6 की धारा लगाई गई। जब डरे हुए किसानों ने औने पौने दाम में बिल्डरों को ज़मीनें बेच दी तो ज़मीन रिलीज कर दी गई। बिल्डरों को पता था ज़मीन रिलीज हो जाएगी। 10 साल से लंबी लड़ाई लड़ी किसानों ने, सुप्रीम कोर्ट तक गए। वहाँ पर न्यायाधीश आदर्श गोयल और यूल ललित के निर्देश पर सीबीआई की पंचकुला कोर्ट इस मामले की जांच कर रही थी। वहाँ पर ट्रायल चल रहा था। इसी बीच राजीव अरोड़ा ने इसको चुनौती दे दी हाई कोर्ट में, जिससे ट्रायल रुका रहा। अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई ऐसी सीबीआई कोर्ट ने नहीं लिखा था और अब ये साफ हो गया है कि राजीव अरोड़ा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति देने का फैसला हरियाणा सरकार को करना है। कायदे से ये फैसला चीफ सेक्रेटरी करते हैं, लेकिन सबको पता है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही सब कुछ होता है। मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग रस्तोगी, वो तो जल्दी रिटायर हो रहे हैं, वो इस पंगे में क्यों पड़ेंगे? और वैसे भी नायब सिंह सैनी को देखना है कि इसकी परमिशन देनी या नहीं देनी है। बड़ा गंभीर मामला है, बड़ा धर्म संकट है। क्योंकि देखते हैं, मैं जैसे पहले ही कहा, राजीव अरोड़ा, मनोहर लाल जी जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और कहते हैं नायब सिंह सैनी के गुरु हैं। नायब सिंह सैनी खुद उनको गुरु मानते हैं और हरियाणा में कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल के डमी हैं। तो क्या एक डमी मुख्यमंत्री अपने बॉस के खास अफसर राजीव अरोड़ा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है? देगा नहीं। पूरा प्रदेश इस बात को देख रहा है। नमस्कार।